Previous. दिल्ली सिंहासनस्थ प्रखर हिंदू सम्राट राजाधिराज महाराज पृथ्वीराज। महाराणा प्रताप, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आप इस राजपूत योद्धा के बारे में कितना जानते हैं? कितनी ही कहानियां इनके बारे में सुनी सुनाई जाती हैं, जिनमें आदि सच है तो आदि झूठ। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने महलों की शान और शौकत से दूर जंगल में रहना मुगलों की गुलामी से ज्यादा बेहतर समझा। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्यों पर हम नजर डालेंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर। स्कूल और पेश है महाराणा प्रताप से जुड़े 10 अनसुने तथ्य। पहला, 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इन्हें बचपन में कीका नाम से बुलाया जाता था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप युद्ध कला में निपुण थे और वो तलवार, भाले और तीर बचपन से ही चलाते थे। दूसरा युद्ध में इनकी कुशलता के कई किस्से मशहूर हैं, जैसे महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक का सिर भी काट डालते थे। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ की ओर से 20,000 सैनिक थे, वहीं अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में शामिल हुए। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप अकबर से संघर्ष करते रहे और पीछे नहीं हटे। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। तीसरा दोस्तों, मिथकों के मुताबिक महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का और छाती का कवच 72 किलो का बताया जाता है। उनका भाला, कवच, दाल और साथ में 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो बनता है, जो किसी भी सेहत के इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही है। कई जगह महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच बताई जाती है। ये हाइट खली से भी ज्यादा है, जो यकीनन बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। कद काठी में वो लंबे थे, लेकिन इतने नहीं। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच, भाला आदि उदयपुर राजघराने के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में लगी सूची के मुताबिक उनका भाला 2.9 किलो का, उनकी दाल 2.47 किलोग्राम की और तलवार 1.7 किलोग्राम वजन की थी। चौथा, अकबर ने एक बार कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, लेकिन बादशाहत अकबर की ही रहेंगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और इसीलिए अकबर के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। शाही जिंदगी छोड़ प्रताप ने दर दर की खाक छानी। उन्होंने मायरा की गुफा में घास की रोटी खाकर भी दिन गुजारे थे। 30 सालों तक महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अपने प्रयासों के बाद भी अकबर प्रताप को बंदी न बना सका। फिर 29 जनवरी 1597 के दिन एक शिकार दुर्घटना में गंभीर चोट की वजह से प्रताप की मृत्यु हो गई। ऐसा भी कहते हैं कि प्रताप की मौत की खबर सुनकर अकबर भी रो पड़ा था। मरने से पहले महाराणा प्रताप अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ जीत चुके थे। सोना, चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। पांचवा, महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया था तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाधियां लोहार कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में इन लोहारों की बनाई तलवारें पाई गई हैं। आखिरी बार हल्दी घाटी में तलवारों का जखीरा सन 1985 में मिला था। छठा, मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना किसी भेदभाव के उनके साथ रहते थे। मेवाड़ के राज चिन्ह में आज भी एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भी। सातवां, महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों के साथ 60,000 की मुगल फौज से लाडेडी लड़े थे। इस युद्ध में 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत ने
वीरगति को प्राप्त होने से पहले 40,000 मुगलों को मार गिराया था। 8वां महाराणा के घोड़े भी बहुत ही ताकतवर थे। उनके पास हेंतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। कभी कभी उनके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड भी लगाई जाती थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वे दरिया पार कर गया। जहां वह घायल हुआ वहां आज घोड्ढी इमली नाम का एक पेड़ है, और जहां चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर बना हुआ है। क्रमांक 9 महाराणा प्रताप की पहली पत्नी उनकी बचपन की दोस्त अजबदे पंवार थी, जिनसे उन्होंने 1549 में विवाह किया था। लेकिन फिर अलग अलग राजनीतिक कारणों से महाराणा को 10 शादियां और करनी पड़ी। अपनी 11 बीवियों से महाराणा के 17 पुत्र और 5 बेटियां मिलाकर कुल 22 संतानें थीं। 10वां महाराणा प्रताप के बारे में एक ऐसा किस्सा भी मशहूर है कि जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने महान हल्दी घाटी की धरती पर जाने की इच्छा जताई थी। बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। कुछ इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष और अब्राहम लिंकन का संघर्ष एक साथ था। इसे देखते हुए ये कोई बहुत अविश्वसनीय बात नहीं लगती कि लिंकन ने उनका जिक्र किया। तो दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े 10 ऐसे तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। इसी संदेश के साथ अंत करते हैं आज की इस वीडियो का। उम्मीद है आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लैंड। और अब फेसबुक पर भी कोई सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।